आज पुलवामा हमले की पहली बरसी है। मुल्क भर में जवानों को याद किया जा रहा है। आज पुलवामा के लेतेपुरा में दहशतगर्दाना हमले में शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश किया गया। शहीद जवानों की याद में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और इन्हें सलामी दी गई। मैं इंसाफ की बात नहीं करना चाहूँगा, मगर ये करना चाहूँगा कि सारे फोर्सेस ने मिलकर पुलवामा अटैक के बाद एक कंसर्टेड एफर्ट किया था। आपको खुद मालूम है कि उनके चंद महीनों के अंदर जो मेन कॉन्स्पिरेटर्स थे और जो मेन टेररिस्ट थे वो न्यूट्रलाइज हो गए थे। उसके बाद कई लोग अरेस्ट हुए हैं जिन्होंने बाहर से एज OGW उनकी मदद की थी। तो जो जिन लोगों ने ये हादसा अंजाम दिया था उनका हिसाब किया जा चुका है। और बाकी रही बात फैमिलीज़, जिन मार्टियर्स की जो फैमिलीज़ हैं वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। एंड वी हैव अ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम एंड वी ट्राइड आवर बेस्ट टू टेक केयर ऑफ देम। और पुलवामा हमले की आज पहली बरसी है। इस ताल्लुक से मज़ीद जानकारी दे रहे हैं हमारे नुमाइंदे शबीर। हम इस वक्त नेशनल हाईवे 44 यानी जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे खड़े हैं। ये वही जगह है, लेथपोरा जगह है, जहां पे CRPF कानवाय पर 14 फरवरी 2019 को हमला हुआ था। दरअसल CRPF की 78 गाड़ियों का काफिला जम्मू से श्रीनगर आ रहा था, जिसमें 2500 से ज़्यादा अफराद CRPF कर्मी मौजूद थे। ये वही लोग थे जो कुछ छुट्टियों से वापस आ रहे थे, तो कुछ ट्रांसफ़र होकर कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी देश सेवा के लिए आ रहे थे। उन्हें क्या खबर कि दुश्मन उनकी ताक पे यहाँ बैठा है। ठीक इसी जगह पे आदिल डार नामी खुदकुश बमबार ने बारूद से लदी गाड़ी CRPF कानवाय से टकराई और उसके बाद यहाँ कयामत का मंजर था। हर तरफ लाशें बिछी थी और यहाँ तबाही का मंजर था। जो गाड़ियों में CRPF कर्मी मौजूद थे उन्हें शायद चीखने का या रिएक्शन करने का भी मौका नहीं मिला। हर घर वालों का ऐसा लगा कि हमारे घर में ही सिलेंडर जैसे फटे हुए हैं। तो जैसे वो भूचाल आया था भाई, बिल्कुल वैसे ही महसूस हर घर वालों ने किया था। जब बाहर आए तब इसका पता चला कि क्या हुआ था। तो जब हम बाहर निकले तो बाहर आने के बाद इस कदर पता चला कि यहाँ पे कानवाई पे अटैक हुआ था। हम इसके पास में हमारे बच्चे भी 2 ज़ख्मी हो गए थे। तो लेकिन शुक्र अल्लाह का कि सारे घर वाले बच गए और फौज ने भी हमारे साथ कोई ज़्यादती नहीं की थी। हम उनका भी शुक्रगुजार है कि उन्होंने इस गांव पे बहुत बड़ा रहम किया था और किसी को पीटा नहीं, किसी को कुछ कहा नहीं। हर घर वालों को उन्होंने हिफाजत किया था जिसका जब ये ऐसा हुआ था। हम नहीं चाहते थे कि हमारे फौजियों के साथ भी ऐसा हो जाए। हम वो भी इंसान है, इंसान को मारे, एक इस कदर की इंसानियत है। पुलवामा हमले के बाद आतंकवाद के खिलाफ रणनीति में एक खास तब्दीली आई। हालांकि पहले भी देश की रणनीति यही थी कि आतंकवाद के खिलाफ जंग में किसी भी हद तक जाएंगे, लेकिन पुलवामा हमले के बाद जो देश में गुस्सा उबल पड़ा, उसके बाद ऐलान हुआ कि आतंकवाद के खिलाफ जंग में कोई भी हद पार करेंगे। और 26 फरवरी 2019 को आर्जी हदें पार करके बालाकोट पे जो स्ट्राइक्स हुई, उससे इस रणनीति का बाज़ाब्ता ऐलान हुआ। देश के पासबां हर दिन, हर पल, हर सड़क, हर गली, हर कूचे में उस संकल्प को दोहरा रहे हैं कि मुल्क को आतंकवाद से पाक करना है और देश को अपने पासबानों के संकल्प पे पूरा भरोसा है। शब्बीर शाह के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। आज पुलवामा हमले की पहली बरसी है। गुज़िश्ता साल आज ही के दिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा में CRPF के काफिले पर दहशतगर्दाना हमला हुआ था, जिसके नतीजे में हमारे 40 जांबाज जवान शहीद हो गए थे। शहीदों की तस्वीरें सीने से लगाए लोग अपनों को याद कर रहे हैं। मुल्क भर में पुलवामा के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। आज पुलवामा हमले की पहली बरसी है। गुज़िश्ता साल आज ही के दिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा में CRPF के काफिले पर दहशतगर्दाना हमला हुआ था, जिसके नतीजे में हमारे 40 जाबाज जवान शहीद हो गए थे। शहीदों की तस्वीरें सीने से लगाए लोग अपनों को याद कर रहे हैं। फौज के मुख्तलिफ शोबों में शहीदों को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। जवानों की गाड़ियां कतार दर कतार सड़क पर दौड़ रही थी। मुल्क के तई जानिसारी के जज्बे से शर्मसार जवानों ने कभी सोचा भी नहीं था कि मुल्क के दुश्मन उनके ताक में है।
और बुज़दिलाना तरीके से जवानों पर पीछे से वार करने वाले हैं। अचानक खुदकुश बमबार ने कार बम से श्रीनगर जम्मू हाईवे पर हमला किया। धमाका इतना शदीद था कि 40 जवान खाक और खून में लथपथ होकर मुल्क पर कुर्बान हो जाते हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर दाखिला अमित शाह ने ट्वीट करके पुलवामा के शहीदों को याद किया और कहा कि हिंदुस्तान हमेशा दिलेर जवानों का एहसानमंद रहेगा। अमित शाह ने कहा कि शहदा ने मादर वतन के इक़्तिदार आला और सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ किया। जवानों ने अपने अंदाज में अपने पिछड़े साथियों को खिराज अक़ीदत पेश किया, जहां उनकी आंखें नम थीं और ज़बां पर जवानों के बहादुरी की दास्तां। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पुलवामा हमले में शहीद जवानों को ट्वीट करके खिराज अक़ीदत पेश किया है। पीएम मोदी ने लिखा कि जवानों ने मुल्क की हिफाजत के लिए जान की बाजी लगाई थी। मुल्क इनकी कुर्बानियों को कभी भी फरामोश नहीं कर सकता। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने पुलवामा के शहीदों को याद किया। इन्होंने ट्वीट किया कि पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों ने बुज़दिलाना हमले में जान गंवाई थी। हिंदुस्तान जवानों की कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं कर पाएगा। पूरा मुल्क दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। दहशतगर्दी के खिलाफ हम अपनी जंग जारी रखने के पाबंद अहद हैं। पुलवामा दहशतगर्दाना हमले की पहली बरसी के मौके पर शहीदों को वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी खिराज अक़ीदत पेश करते हुए ट्वीट किया है। मादरे वतन की सालमियत और इक़्तिदार आला के लिए जान निसार करने वाले दिलेर जवानों और उनके अहले खाना का मुल्क हमेशा एहसानमंद रहेगा। वहीं पुलवामा हमले की पहली बरसी पर ममता बनर्जी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि हम खुलूस दिल से जवानों को याद कर रहे हैं। जवानों की बहादुरी को सलाम। अहले खाना से इज़हार यकजहती और ताज़ियत करते हैं। और गुज़िश्ता साल फरवरी में हुए पुलवामा दहशतगर्दाना हमले की आज पहली बरसी है। कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने इस मौके पर एक ट्वीट किया है। उन्होंने सवाल किया है कि लाजमी है कि इस हमले का फ़ायदा किसको हुआ। हमले की जांच में किसे जिम्मेदार ठहराया गया। इन्होंने पूछा कि सिक्योरिटी इंतजामात में इतनी बड़ी भूल के लिए बीजेपी हुकूमत में किसे जिम्मेदार गर्दाना जाना चाहिए। और पुलवामा हमले की बरसी पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के बयान पर मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया। इन्होंने कहा कि मुल्क की हिफाजत से मुतालिक मामले पर सवाल खड़ा करने में कांग्रेस हिस्ट्री शीटर पार्टी है। राहुल गांधी और मोहम्मद सलीम के बयान पर मुख्तार अब्बास नकवी का रद्द-ए-अमल कांग्रेस हिस्ट्री शीटर पार्टी है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी सर, आज पुलवामा हमले की बरसी है, पहली बरसी, और इस बरसी में जिस तरह से राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, क्या कहें? देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा हो, देश के जो हमारे सुरक्षा बल है, उन पे सवाल और करने की ये हिस्ट्री शीटर पार्टी है। आपको याद होगा जब हमारे सुरक्षा बल पाकिस्तान के अंदर घुस घुस करके आतंकवादियों का सफाया कर रहे थे, तो उस वक्त जो है वो सीमा पार से जो है वो सबूत मांगे जा रहे थे, यहाँ से सवाल पूछे जा रहे थे। सबूत और सवाल की जो जुगलबंदी थी कि मिले सुर मेरा तुम्हारा, वो चल रहा था। और आज फिर उसी चीज़ को, ये इस तरह की चीज़ों को दोहरा रहे हैं, और इनको मालूम है कि इस बात को जनता ने कितना बुरा माना था और कितना उसका खमियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा। लेकिन जिस तरह से जांच पर सबूत मांगना या जांच पर संदेह करना, आपको लगता है जायज़ है? नहीं, देखिए, पहली बात यह है कि उनके कांग्रेस के कार्यालय में सबूत डालना है क्या, चार्जशीट देनी है क्या? जो जांच एजेंसियां हैं वो अपना काम कर रही हैं, और कहाँ क्या करना है वो करेंगी। देश की जो सुरक्षा है, देश का जो हित है, वो उनसे, कांग्रेस पार्टी से बेहतर वो लोग जानते हैं। लेकिन न केवल राहुल गांधी बल्कि दूसरी पार्टियों के नेता को भी हमने देखा, वो कह रहे हैं कि इससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको है, ये भी पार्टी के नेता तो आजकल जो है कांग्रेस पार्टी के गोलू गवाह हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी बोलेगी, उसके पीछे पीछे पिछलग्गू की तरह खड़े हो जाएंगे। तो इसीलिए जो है वो तो डूब रहे हैं, इनका भी हशर यही हो रहा है। कैमरामैन बिपिन के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली।